स्वागत है आपका। जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की खास खबर के साथ। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। करोड़ों रुपए की हेराफेरी के आरोप में न सिर्फ राजनीतिक गलियारों में सियासी हलचल है, बल्कि अब ये मामला जांच एजेंसियों की सख्त निगरानी में भी पहुंच चुका है। इस रिपोर्ट को देखिए। रामलला के खजाने पर सवाल, मंदिर के दान में चोरी का दावा, एसआईटी जांच में होगा बड़ा खुलासा। अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी का मामला अब देश भर में चर्चा का विषय बन गया है। करोड़ों रुपए की चोरी के आरोप लगे हैं। विपक्ष सरकार और ट्रस्ट पर सवाल उठा रहा है। एफआईआर की मांग हो रही है और पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी मैदान में उतर चुकी है। राम मंदिर चढ़ावा विवाद की शुरुआत 7 जून को हुई, जब समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रह चुके पवन पांडे ने दावा किया है कि राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी हुई। इस आरोप के बाद मामला तेजी से सुर्खियों में आ गया। अगले ही दिन 8 जून को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए और सरकार की चुप्पी पर सवाल खड़े किए। अखिलेश ने कहा कि इतने गंभीर मामले की जांच अदालत की निगरानी में कराई जानी चाहिए। इन आरोपों के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय सामने आए। उन्होंने कहा कि अभी तक ऐसी किसी चोरी की पुष्टि नहीं हुई है और ट्रस्ट के पूरे मामले की जांच कर रहा है। हालांकि राजनीतिक विवाद लगातार बढ़ता गया। 9 जून को भाजपा के नेता डॉक्टर रजनीश सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस मामले की सीबीआई जांच की मांग कर दी है। इसके अगले दिन यानी 10 जून को प्रधानमंत्री कार्यालय ने राम मंदिर ट्रस्ट से पूरे मामले की रिपोर्ट तलब कर ली है। इसके बाद ये विवाद प्रदेश से निकलकर राष्ट्रीय स्तर की चर्चा बन गया है। तो तीर्थ क्षेत्र ने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि इस विषय में एसआईटी बनाई जाए। मुख्यमंत्री जी ने हमारे आग्रह को स्वीकार किया और आप लोग जानते हैं कि जिन 3 लोगों की एसआईटी बनी है वो उच्च पदस्थ लोग हैं और उसमें पुलिस के जो ऑफिसर हैं उनको इकोनॉमिक और फाइनेंशियल क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करने का एक लंबा बड़ा अध्ययन है। तीर्थ क्षेत्र ने बताया है कि उनके रिक्वेस्ट पर एसआईटी हुआ है। जांच में पूरा सहयोग देंगे। इस मामले का जो भी सत्य है उस सत्य तक पहुंचना, अगर कोई लोग दोषी पाए जाते हैं तो कानून के रास्ते से पर्याप्त और पूरा और कड़ा से कड़ा दंड मिलना। राम जी के एक एक पैसे के लिए ट्रस्ट अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार करता है और इस मामले की तह तक पहुंच करके जो कुछ भी होगा उसमें आखिर तक, परिणति तक उसको लेकर जाएंगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए योगी सरकार ने 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। इस टीम में लखनऊ मंडल के कमिश्नर विजय विश्वास पंत, आईजी किरण एस और वित्त विभाग के विशेष सचिव नीलरतन को शामिल किया गया है। टीम को चोरी के आरोपों की जांच, दान व्यवस्था की समीक्षा और भविष्य के लिए पारदर्शी व्यवस्था सुझाने की जिम्मेदारी दी गई है। 16 जून को एसआईटी लगातार दूसरे दिन जांच के लिए राम मंदिर पहुंची। इससे पहले सोमवार को टीम करीब 7 घंटे तक मंदिर परिसर में मौजूद रही और ट्रस्ट पदाधिकारियों समेत 42 कर्मचारियों से पूछताछ की। एसआईटी ने सबसे पहले ट्रस्ट महासचिव चंपत राय से जानकारी ली, फिर ट्रस्ट सदस्य गोपाल राव से सवाल जवाब किए और बाद में उन कर्मचारियों से पूछताछ की जो दान राशि की गिनती और प्रबंधन से जुड़े हुए थे। जांच के दौरान एसआईटी ने मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को भी परखा है। सूत्रों के मुताबिक टीम ने सुरक्षा अधिकारियों से पूछा कि कर्मचारियों की एंट्री और एग्जिट पर क्या व्यवस्था थी। जांच में सामने आया है कि कर्मचारियों की मंदिर परिसर में प्रवेश के समय जांच होती थी।
लेकिन बाहर निकलते समय तलाशी नहीं ली जाती थी। यही पहलू अब जांच का महत्वपूर्ण बिंदु बन गया है। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं कि जांच के बड़े सवाल क्या है। क्या कर्मचारियों की एंट्री पर चेकिंग होती थी? बाहर निकलते समय तलाशी क्यों नहीं? दान राशि की निगरानी कैसे होती थी? सीसीटीवी व्यवस्था कितनी प्रभावी थी? सूत्रों के मुताबिक इस मामले में अब तक 5 लोगों के नाम सामने आए हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इनकी निशानदेही पर अब तक करीब 2 करोड़ रुपए की रिकवरी भी हुई है। जांच के बीच एफआईआर को लेकर भी नया मोड़ आ गया है। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े धर्म सेना के संस्थापक संतोष दुबे ने श्री राम जन्मभूमि थाने में शिकायत देकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। उनका कहना है कि ट्रस्ट के कुछ जिम्मेदार पदाधिकारियों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। पूरा मामला राम जन्मभूमि से संबंधित है, इसीलिए राम जन्मभूमि थाने है। राम जन्मभूमि पर जो चढ़ावा आता है प्रतिदिन करोड़ों का, अभी तो एक सामने आया कि 7.5 करोड़ 7 करोड़ रुपए चोरी किया इन लोगों ने। इसके पहले 8 महीने का सीसीटीवी फुटेज डिलीट किया है इन यादव ने। ये लगातार ये काम चल रहा था, इसलिए हम अभी जो एसआईटी गठित हुई इस पर हमें विश्वास नहीं है, क्योंकि 22 में भी इसी तरह एक एसआईटी गठित हुई थी, उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आई। तमाम मामलों में जिसे पेंडिंग में डालना होता है सरकार उसमें एसआईटी, सीबीआई, आईबी के हवाले कर देती है, जिससे इतिश्री हो जाए, जनता में भ्रम फैल जाए, हमारी बातें समाप्त हो जाएं। लेकिन याद रहे ये शब्द ब्रह्म है, शब्द भ्रम नहीं यह काम करेगा। ये हम लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ है। उधर यूपी युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष शरद शुक्ला ने भी पुलिस को शिकायत देने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि जन भावनाओं को देखते हुए तत्काल मुकदमा दर्ज होना चाहिए ताकि दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सके। मामले पर राजनीतिक और धार्मिक प्रतिक्रियाएं भी लगातार आ रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राम भक्ति की बात अपने लोग कर रहे हैं जो कभी राम भक्तों पर गोली चलवाते थे। राम भक्ति की बात वे भी कर रहे हैं जो कल तक राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे। उनको भी एहसास हो गया राम भक्ति की ताकत का। अब उनको भी इस बात का एहसास हो रहा है कि अगर वे इससे भटके तो ऐसा ना हो कि जनता फिर उनको हमेशा के लिए ही भटका दे। अब वह भी उस मुद्दे पर आस्था की बात करने लग गए। अब उनको आस्था याद आ रही है। अब उनको साधु संतों का सम्मान याद आ रहा है। अच्छी दिशा में चल रहा है। अयोध्या विकास का भी और विरासत का भी एक मॉडल बनकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में आगे बढ़ा है और यात्रा निरंतर आगे बढ़ेगी। अयोध्या ने वो मॉडल दिया है। तो वहीं अखिलेश यादव ने पूरे मामले की व्यापक और निष्पक्ष जांच की मांग दोहराई है। अब आप देखिए चढ़ावे की चोरी के बाद कितना दुर्भाग्य है कि हमारे धर्म के और मंदिर के लोगों की जांच पता है कौन करेगा? अधिकारियों को। बताओ, हमारे धर्म में को आगे बढ़ाने वालों की जांच अधिकारी करेंगे। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है सनातन धर्म के लिए? कि बताइए, प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चढ़ावे में अगर कोई बात हुई है तो कैमरा बंद कर करके आपस में बातचीत कर लें और कैमरा बंद कर करके आंखें बंद कर करके जो चढ़ावा चोरी हुआ वो वापस रख दो। भगवान प्रभु श्री राम माफ कर देंगे। लेकिन बताओ, अधिकारी जांच करेंगे हमारे भगवान के पुजारियों की? ये सनातन धर्म का अपमान है। वहीं स्वामी चिदानंद सरस्वती ने कहा कि जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। तो वहीं हमारे संवाददाता ने राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर एक रिपोर्ट तैयार की है। आखिर इस विवाद में हर रोज किस तरह से नए नए एंगल सामने आ रहे हैं, सुनिए। अयोध्या में भगवान श्री राम में चढ़ने वाले चढ़ावे को लेकर कुछ सूचनाएं आ रही हैं। मुझे भी पता लगा, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में बड़ी कर्मठ सरकार है, ईमानदार सरकार है। उन्होंने तुरंत ही, आदरणीय योगी जी ने, मुख्यमंत्री जी ने तुरंत ही एसआईटी की जांच निर्धारित कर दी और बहुत जल्दी ही उसका फैसला आएगा। मेरा मानना यह है कि श्री राम मंदिर आस्था का विषय है, अफवाहों का नहीं। अयोध्या हमारी सनातन चेतना का, सांस्कृतिक चेतना का और फिर करोड़ों करोड़ों भक्तों की श्रद्धा का धाम है।
फिलहाल राम मंदिर चढ़ावा विवाद में आरोप भी है, राजनीतिक बयानबाजी भी और कई दावे भी किए जा रहे हैं। लेकिन सच क्या है, करोड़ों रुपए की चोरी हुई या नहीं, और अगर हुई तो इसके पीछे कौन लोग हैं? इन सभी सवालों का जवाब अब एसआईटी की अंतिम जांच रिपोर्ट से ही सामने आएगा। तब तक पूरे देश की नजर अयोध्या और इस हाई प्रोफाइल जांच पर टिकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।